बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को रावलपिंडी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। बांग्लादेश की विदेशी जमीन पर यह तीसरी टेस्ट सीरीज जीत है। इसके पहले बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे में सीरीज जीत चुकी है, लेकिन ये जीत थोड़ी स्पेशल है। रावलपिंडी में ही खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से मात दी थी। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली पारी में 274 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 262 रन ही बना सकी, लेकिन पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 172 रन पर ही ढेर हो गई। बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य मिला, जो उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने पिछले 10 में से 6 टेस्ट मैचों में हार झेली है। हरियाणा में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा? ये सवाल गर्म है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठजोड़ था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान किया। लेकिन अब कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से बात हो रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी इस मामले में बयान दिया है। निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे। हरियाणा में बीते 10 साल से बीजेपी की सरकार है। विधानसभा चुनाव में वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी और नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा। बिहार के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना के मामले में आरएसएस और बीजेपी को चुनौती दी है। लालू यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी। लालू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, इन आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। उन्होंने आगे लिखा, इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। लालू यादव के इस बयान के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ किया था। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा था कि ऐसा भलाई के लिए होना चाहिए, ये चुनाव या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। हमास ने इजराइल पर समझौते के लिए दबाव बढ़ा दिया है। हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल की फौजी कार्रवाई जारी रही तो बंधकों को नुकसान हो सकता है। हमास ने धमकी दी है कि इजराइल के बंधक ताबूत में वापस जाएंगे। हमास ने बीते साल अक्टूबर में इजराइल पर हमला किया था और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से करीब 100 लोग अब भी हमास के कब्जे में हैं। 6 बंधकों की मौत के बाद से इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल के पीएम से नाखुश हैं। बाइडेन ने कहा है कि नेतन्याहू बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते को लेकर पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर स्वागत की तस्वीरें पोस्ट की हैं। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई गए हैं। पीएम मोदी को रेड कारपेट वेलकम दिया गया। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान में क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतादी बिल्लाह उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ब्रुनेई की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। यहां उन्होंने मस्जिद के इतिहास से जुड़ा एक वीडियो भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हाई कमीशन की एक चांसरी का उद्घाटन भी किया। यह किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा है। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं।